बेशक जाके हम चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। एज द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ इज डिक्लेयर्ड एज ए रिटर्न कैंडिडेट। मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट कैसे मुस्तरद किए? सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली को 2 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, डेप्यूटी स्पीकर आकर अपनी रूलिंग का बताएं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब समेत तमाम फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा हमजा शहबाज का हल्फ हो चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमजा शहबाज का हल्फ मायने नहीं रखता। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक का इस्तीफा दे दें। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीके इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, आवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया। मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चौधरी शुजात का खत डेप्यूटी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया? पहले ही कहा था डेप्यूटी स्पीकर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता। हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। डेप्यूटी स्पीकर को तौहीन अदालत में तलब किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करा लें। मुल्क दिवालिया होने के करीब है। ऐसा माहौल जैसा जंग के वक्त होता है। अवाम भरपूर एहतजाज के लिए तैयार हैं। इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग अपना रास्ता खुद निकालेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात करा के अवाम को फैसला करने दें कि इक्तदार का हक किसका है। जो है ये अगर हमारे खिलाफ 3 जगह पे ऑपरेशन आई है, तो एक जगह पे अगर उसका ऑपरेशन जो है वो पीएमएलएन के हक में है, तो फिर पीएमएलएन को इस तरह से मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। जो फितना है, ये जो एक फसाद फिल अर्ज है, ये इतना नुकसानदेह है कि अगर लोगों ने इसका, कौम ने इसका इदराक ना किया, इसी तरह से नौजवान नस्ल को गुमराह करेगा। 63A के फैसले से हमें नुकसान हुआ। हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं की जा सकती। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग को दीवार के साथ ना लगाया जाए। चीफ जस्टिस हमारे लिए भी इंसाफ का मयार ठीक करें। अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं। सियासी केसेस में फुल कोर्ट बेंचेस बनने चाहिए। ऐसे जजेस नहीं होने चाहिए जो फैसले पहले ही कर चुके हों। चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद करते हुए विफाकी वजीर दाखिला ने कहा इमरान खान पूरी कौम को तकसीम करना चाहते हैं। पीटीआई प्रोपेगेंडा करने की माहिर है। ये फितना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इलेक्शन कमीशन से फौरी फंडिंग केस का फौरी फैसला करने का मुतालबा किया गया। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीखुर रहमान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में हल्फ लिया। तकरीब में अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। हल्फ बर्दारी के बाद इत्तेहादी जमातों से काबीना बारे मुशावरत का सिलसिला भी जारी। इत्तेहादियों से नई काबीना या साबिका काबीना की बहाली के बारे में गुफ्तगू होगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में होगा। गवर्नर पंजाब आज शाम ही काबीना से हलफ लेंगे। दूसरी जानिब हमजा शहबाज के दोबारा वज़ीर आला बनने की खुशी में मुस्लिम लीग नून का यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। रात 8 बजे तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को लिबर्टी चौक लाहौर जमा होने की हिदायत कर दी।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल के चेयरमैन PTI पर तनकीदी वार ट्वीट किया। इमरान नियाजी जब भी सियासत में मात खाता है तो अपनी सियासी शिकस्त को फतेह में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में मुलव्वस करने की कोशिश करता है। पनामा से लेकर पंजाब की वजारत आला तक यही खेल खेल रहा है। पहले इदारों पर हमलावर होकर प्रेशर डालता है, फिर रिलीफ लेने की कोशिश करता है। कौन देख ले, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी एक हैं। फजलुर रहमान खाना जंगी के बयान दे रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं आसिफ अली जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां अरकान की खरीदो फरोख्त की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लाना होगा। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के बाद पहला रद्द अमल सामने आ गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा परवेज इलाही मेरा वजीर आला का उम्मीदवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। परवेज इलाही PTI का उम्मीदवार नहीं हो सकता। सियासी मुखालफत को जाती मुखालफत बनाकर गलत मायने निकालने की कोशिश ना करें। मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए मिल बैठ कर मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। शुजात का तो लेटर ही नहीं वैलिड। उस लेटर के ऊपर ये जो शख्स है, ये जो बना है स्पीकर, कोई शर्म नहीं आती इसे कि वोट डाल गए हैं। जमहूरियत और क्या होती है? 10 क्यू लीग के मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड पे वोट डाल दिए जाके, हम जीत गए और उसने जाके इलेक्शन उन दूसरों को जिता दी। कोई सोचे कि कोई अकल है कि क्या ये है जमहूरियत? इमरान खान की हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर एहतजाज की कॉल। कहा पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो देखकर हैरान हूँ। सब घरों से निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अवाम एहतजाज करें लेकिन कानून हाथ में ना लें और पुरअमन रहें। और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। चौधरी शुजात का तो खत ही मौसर नहीं क्योंकि फैसला पार्लिमानी लीडर का होता है। आसिफ अली जरदारी हर इलेक्शन में चोरी का पैसा चलाकर जमहूरियत खरीदता है। पूरी इत्तलात थी आसिफ अली जरदारी पैसा चला आ रहा है। आसिफ जरदारी अगर अवाम में निकले तो लोग अंडे मारेंगे। जो हुआ इससे माशी बहरान मजीद बढ़ेगा। सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए कि ये जो जुल्म किया और इन्होंने हमारी जमहूरियत और पब्लिक मैंडेट का को ज़िबा किया है, आप सारे अपना रजिस्टर करें प्रोटेस्ट। तहरीक इंसाफ का मुल्क के कई शहरों में एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा, शदीद नारेबाजी। लिबर्टी चौक में कार सवार हवाई फायरिंग करके फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कारकुनों का एहतजाज, डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी। कराची में नर्सरी शाहराह फैसल पर एहतजाज। पेशावर में GT रोड बंद करके मुजाहरा किया गया। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हैदराबाद और कोयटा में PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमजा शहबाज को मुबारकबाद। चौधरी शुजात ने जमहूरी रिवायात को जिंदा कर दिया। ट्वीट में कहा इनका ये किरदार जमहूरियत और आईनी इक़दार की जीत है। चौधरी शुजात हुसैन, उनके खानदान और साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। साबिक सदर जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। हाँ, एक जरदारी सब पर भारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान से आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा सिंध हाउस से मुतालिक एक भी सबूत है तो अदालत जाएं। इमरान खान की सियासत सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। इमरान खान को आज फिर पंजाब में बदतरीन शिकस्त हुई। पुरअमन एहतजाज PTI का हक है मगर सड़कें बंद की तो कानून हरकत में आएगा। सिंध में किसी को कोई सड़क बंद करने नहीं देंगे। 140 रुपए डीजल बढ़ गया था, हमने अपने लिए बढ़ाया था। वो 140 रुपए हमारे घर नहीं जाने थे, रियासत के खजाने में जाने थे। हम इसके गुनाह साफ करते रह गए, हम मुल्क बचाते रह गए और हमें ज़मीनी इंतखाब में धक्का दे दिया गया।
हम मुल्क बचाते रह गए और हमें ज़िमनी इंतखाब में धक्का दे दिया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के शिकवे, कहा इमरान खान का बोझ अपने सर पर उठाया, ये गुनाह इमरान खान के थे, सजा भी उनको ही मिलनी चाहिए। हमने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम किया, घटियापन का मुजाहिरा नहीं किया। अगर इदारे न्यूट्रल हैं तो उनको न्यूट्रल ही रहने दें। इलेक्शन कमीशन बताए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कब आएगा। एहसन इकबाल की भी खुलकर तनकीद, कहा इमरान खान को 7 सालों से ममनुआ फंडिंग की छुट्टी क्यों दी है। नवाज शरीफ को अपने बेटे की फर्म से पैसे लेने पर नाअहल करार दे दिया गया। आज भी इमरान खान ममनुआ फंडिंग ले रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने कहा हमने जो भी कोशिशें की वो मुल्क बचाने के लिए की। आप हमारे इत्तेहादी हैं, आपने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान खान को किसी सूरत आगे आने नहीं देंगे। हमजा शहबाज की कामयाबी पर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी थी। कहा चौधरी शुजात के फैसले ने पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए रोशन राह मुतय्यन कर दी है, जिस पर वो खिराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने मेंबर्स को गुलामों से भी बदतर समझता है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहा पंजाब बनी गाला नहीं जिसे आप कभी बुस्तार, कभी गोकी, पिंकी और इसके बेटों के हवाले कर दें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत सर्विसेज चीफ्स का इजलास। शुरका का खतरात का भरपूर जवाब देने के अज़्म का अयादा। मुल्क की सलामती, दिफा और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरका को सलामती बारे ब्रीफिंग दी गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में स्ट्रेटेजिक और रवायती पॉलिसियों के दायरे में तेज़ रफ्तार पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शुरका का दिफाई अफवाज की तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान और मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। महंगाई में पिसे आवाम को फिर 440 वोल्ट का झटका। बिजली का यूनिट 7 रुपए 91 पैसे महंगा। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ में किया गया। बुनियादी टैरिफ में इजाफा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर से लागू होगा। नेपरा ने महफूज फैसला सुना दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफा लागू नहीं होगा। मुल्क भर में मानसून बादलों का मटर गश्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। शेखपुरा, जंडियाला, शेर खान, फकीरवाली में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर और रडियाल में भी बादल खुलकर बरसे। दूसरी जानब कोयटा में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDM समेत दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली को 2 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। डेप्यूटी स्पीकर आकर रूलिंग का बताएं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा हमजा शहबाज का हलफ हो चुका है। हमजा शहबाज का हल्फ मैटर नहीं करता। अदालत की जानिब से यह रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। हमजा शहबाज का हल्फ हो चुका है। PTI वकील की जानिब से यह कहा गया हमजा शहबाज का हल्फ मैटर नहीं करता। अदालत की जानिब से यह रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली को 2 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया है। डेप्यूटी स्पीकर आकर रूलिंग का बताएं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर आकर रूलिंग का बताएं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और दूसरे फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये बताया जाए कि 10 वोट कैसे जो है मुस्तरद किए गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हारून से। जी मोहम्मद हारून, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने स्पीकर पंजाब असेंबली की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुतल्लिक के खिलाफ जो है दरखास्तों की समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल में कहा कि आईनी तौर पर परवेज इलाही ही वज़ीर आला पंजाब है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आर्टिकल 63A के तहत पार्लियामेंट्री पार्टी की हदायत पर ही अरकान वोट डाल सकते हैं।
पार्लियामेंट्री पार्टी के अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को वोट देने का फैसला किया और 21 जुलाई को लेटर भी जारी किया। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद कहा कि डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा। पार्टी सदर के खत को जवाब बनाकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जबकि पार्लियामानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया गया है। अदालत ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को जाती तौर पर तलब कर लेते हैं, दीगर फ्रीकैन को भी नोटिस जारी कर देते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब और अटॉर्नी जनरल पंजाब को भी अदालत ने मामलत के लिए तलब कर लिया। अदालत का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस पैराग्राफ का हवाला दिया। अदालत ने पूछा कि कितनी देर में तलब कर लें, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 2 घंटे में उन्हें तलब कर लें। अदालत ने 2 बजे जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को जो तलब कर लिया है और अब ये केस की समाअत जो है दोपहर 2 बजे होगी। जी, केस की समाअत दोपहर 2 बजे होगी। मोहम्मद हारून, आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, मुल्क जरदारी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं चौधरी शुजात का खत डिप्टी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया। पहले ही कहा था डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाब नहीं हो सकता, हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। मजीद कहा जरदारी सियासत करनी है तो मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन करा लें, मुल्क दिवालिया होने के करीब है। चौधरी शुजात का खत डिप्टी स्पीकर की जेब से कैसे निकल आया, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का। ये जो चौधरी शुजात साहब कहते हैं हमें इमरान खान का कैंडिडेट नहीं चाहिए, तो फिर तारक चीमा और सालक इस्तीफा दे दें, क्योंकि इन दोनों ने इलेक्शन पीटीआई के कैंडिडेट के तौर के ऊपर लड़ा है। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। अदालतों से हम यही कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर जो है ये बिका हुआ आदमी है, इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होना। आप खुदा के लिए कोई गैर जानबदार बंदा लगाएं या मॉनिटरिंग जज लगाएं। 63A के फैसले से हमें नुकसान हुआ, हमजा शहबाज को दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा। अब इस फैसले की किसी और तरह तशरीह तो नहीं की जा सकती। विफाकी वजीर दाखिला और राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग को दीवार के साथ न लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों का बेपनाह एहतराम करते हैं, सियासी केसेस में फुल कोर्ट बेंचेस बनने चाहिए। 63A के फैसले से हमें नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। तो मामला जो है कि ये जजमेंट जो है ये अगर हमारे खिलाफ 3 जगह पे ऑपरेशन आई है, तो एक जगह पे अगर उसका ऑपरेशन जो है वो PMLN के हक में है, तो फिर PMLN को इस तरह से मैं समझता हूँ कि दीवार के साथ जो है वो नहीं लगाना चाहिए। ये एक जो फितना है, ये जो एक फसाद फिल अर्ज है, ये इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है ये इतना नुकसानदेह है कि अगर लोगों ने कौम ने इसका इदराक ना किया तो ये शख्स जो है जी इसी तरह से नौजवान नस्ल को गुमराह करेगा। पीटीआई रहनुमाओं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सख्त तनकीद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तंज के निश्तर चलाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। वो फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे, ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स के लिए, बल्कि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी में यकीन रखते हैं, उन सब के लिए इंतजार करें। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आज आ जाएगा और उसके बाद इमरान खान कॉल देंगे कि अगला लाएअमल क्या है। मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि आसिफ अली जरदारी ने जो कल खेल खेला है उसने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हमारी नज़र में आइन से मावरा है, कंप्लीटली इलीगल है, उसका कोई सियासी इखलाकी जवाब नहीं है। चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत की जो इमरान नियाज़ी ने जारी की थी। इमरान नियाज़ी की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून को नहीं बदला जा सकता। वज़ीर एतरात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती है रूलिंग इमरान साहब के हक में हो तो आईनी, हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी।
चौधरी शुजात ने अपने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान न्याजी ने जारी की थी। इमरान न्याजी की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं रूलिंग इमरान साहब के हक में आए तो आइनी और हमजा शहबाज के हक में आए तो गैर आइनी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में हलफ लिया। आपको बताएं कि नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में हलफ लिया।